हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक में बात करने वाली हूँ वो है एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन क्या होती है। एंड आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी डाइटरी मैनेजमेंट तो देख ही चुके हैं यूथफुल स्किन के लिए कि आपको क्या खाना चाहिए। खाने के साथ साथ आपकी स्किन के अंदर एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा यूथफुल लगती है। तो स्टेप वाइज बताऊंगी कि किस तरह से आपने कौन कौन सी चीज पहले इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी स्किन को जो है वो ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आप जो कोई भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई वुड पर्सनली प्रेफर कि आपको अपनी स्किन के रूटीन के अंदर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए और मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो ये कि इनके अंदर केमिकल्स जो हैं वो सेफ होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते हैं, एंड सेकेंडली आपकी स्किन को बहुत ज्यादा इरिटेट नहीं करते हैं और बहुत ज्यादा देर तक आपकी स्किन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। बट ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। जो भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं आप उनकी तरतीब को भी आगे पीछे करके स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के बारे में। तो एज वी ऑल नो कि सबसे पहले हम सुबह उठते साथ ही अपना फेस वॉश करते हैं, तो आपने भी यही करना है। आपको क्या करना है कि आपने जेंटल क्लिंजर जो है वो इस्तेमाल करना है। तो मैंने जैसे पहले बोला कि आई पर्सनली प्रेफर कि आप मेडिकेटेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप जो भी क्लिंजर इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी फेस वॉश जिसको हम कहते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो आपको सूट कर रहा है। एंड सेकेंडली एक बात हमेशा याद रखिए, अगर मैं फैंसी पाउडर्स इसलिए सजेस्ट नहीं करती हूँ कि फैंसी पाउडर्स जो होती हैं ये आपकी स्किन को इरिटेट भी कर देती हैं और इस स्किन का बहुत ज्यादा मॉइस्चर जो होता है उसको भी अब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो इस तरह से स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और फिर इसके साथ साथ स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। बट अगर आपके पास जो भी प्रोडक्ट है वो आपको सूट कर रही है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी जेंटल क्लिंजर के बारे में पूछना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी मेडिकेटेड क्लिंजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अंदर हमेशा याद रखिए कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आपने सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जो क्लिंजर होता है वो इस्तेमाल करना है। एक तो ये आपकी स्किन पे एक्सेसिव ऑयल जो है उसको खत्म कर देगा, डर्ट को रिमूव करेगा एंड आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं करेगा, यानी जो आपकी स्किन के अंदर एक्चुअल उसका मॉइस्चर आपको चाहिए होगा वो उतना रिटेन कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं तो ये एक्सेप्शनल स्टेप है। अगर आप चाहें तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये है आपका एक अच्छा सीरम का इस्तेमाल। अगर आप ऑलरेडी कोई सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अपनी स्किन केयर रूटीन का पार्ट बनाएं और सेकंड स्टेप आपका हमेशा क्लिंजिंग के बाद जो है वो सीरम की एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर आप कोई सीरम अच्छा ढूंढ रहे हैं एंड इफ यू वांट के कौन सा सीरम आपको लगाना चाहिए तो आई पर्सनली प्रेफर कि विटामिन सी सीरम जो होते हैं ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। एक अच्छी स्किन केयर रूटीन का पार्ट जो है आप विटामिन सी सीरम जो है उसको बनाएं, बजाय इसके कि आप किसी भी किस्म की कोई और क्रीम्स वगैरह जो है उसको इस्तेमाल करें तो उससे बहुत ज्यादा जो है वो स्किन डैमेज हो सकती है। बट विटामिन सी सीरम जो होते हैं ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी कोई सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप कोई भी विटामिन सी सीरम खरीदना चाहते हैं तो आई हाईली प्रेफर कि आपने हमेशा मेडिकेटेड प्रोडक्ट खरीदनी है। आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी से ये आसानी से मिल जाएगा। MS कॉबी के नाम से प्रोडक्ट्स आती हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखना है विटामिन सी सीरम खरीदते हुए कि इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपने हमेशा विटामिन सी सीरम जब भी खरीदना है तो इसकी कंसंट्रेशन 10% से लेकर 20% के बीच में होनी चाहिए, ना इससे कम होनी चाहिए ना ही इससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब इससे कम या ज्यादा में आपको मिलेगा तो वो आसानी से डीनेचर हो जाएगा और उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो एक अच्छा विटामिन सी सीरम खरीदते हुए हमेशा आपने इसकी कंसंट्रेशन के बारे में बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। बट अगेन अगर आप कोई ऑलरेडी यूज कर रहे हैं सीरम और वो आपको सूट कर रहे हैं तो आपकी स्किन केयर रूटीन के अंदर सेकंड पार्ट जो है वो आपका सीरम आना चाहिए। एंड इफ यू डोंट वांट टू यूज एनी सीरम तो आप आराम से इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करूं तो वो है मॉइस्चराइजर। एंड मॉइस्चराइजर इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्किन केयर रूटीन। चाहे आपकी स्किन ऑयली है या आपकी स्किन ड्राई है, दोनों सूरत हाल के अंदर आपको मॉइस्चराइजर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अक्सर जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं वो ये कंप्लेन करते हुए मिलते हैं कि उनकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद और ज्यादा डल लगती है और दूसरे नंबर पे बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है। तो ये लोग मॉइस्चराइजर खरीदते हुए अक्सर लोग गलती कर रहे होते हैं, तो वो आप दोबारा
दोबारा से नहीं करनी। हमेशा जब भी कोई मॉइस्चराइजर खरीदें तो ऑयली स्किन वाले हमेशा जेल बेस्ड जो मॉइस्चराइजर होता है उसका इस्तेमाल करें, कभी आपको इस तरह का मसला नहीं आएगा। और जिनकी स्किन ड्राई होती है तो वो लोग जो है वो क्रीम बेस्ड सीरामाइड लाइक मॉइस्चराइजर जो होते हैं उनको इस्तेमाल करें तो आपका ये मसला कभी भी नहीं आएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी मॉइस्चराइजर है और वो आपको सूट कर रहा है तो अगेन आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आप कोई अच्छा मॉइस्चराइजर खरीद सकते हैं तो इन दो बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। तो फ्रेंड्स, जो फोर्थ स्टेप आता है आपके स्किन केयर रूटीन के अंदर वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपका अच्छा सनस्क्रीन का अप्लाई करना। तो आपको अपने डेली रूटीन के अंदर एक अच्छा और वेल मेडिकेटेड जो है सनस्क्रीन इस्तेमाल करना है। इस पे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो हमारे पास मार्केट के अंदर फैंसी सनस्क्रीन आते हैं आपने वो नहीं लेना है। आपने हमेशा अच्छा मेडिकेटेड सनस्क्रीन इस्तेमाल करना है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन योर सन ब्लॉक। आपका सनस्क्रीन जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF के साथ होना चाहिए। एंड बट आई विल सजेस्ट यू कि इसका SPF जो है वो 60+ होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। एंड वी नो दैट कि जो 40+ और इवन 30+ SPF जो है ना वो भी कहीं काम नहीं करता है। तो आपका SPF बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छे सनस्क्रीन के अंदर मैं आपको एक टिप जरूर देना चाहूंगी कि जब भी आप अपना सनस्क्रीन खरीदें तो कोशिश करें कि आपके सनस्क्रीन के अंदर जो है वो जिंक ऑक्साइड और सेकंड नंबर पे टाइटेनियम डाइऑक्साइड सोडियम मौजूद हो। ये दोनों चीजें आपके सनस्क्रीन को जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना देती हैं। सो ये दोनों जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है दे विल गिव अस अ ह्यूज प्रोटेक्शन अगेंस्ट UV रेज एंड आल्सो प्रिवेंट आवर स्किन फ्रॉम प्रीमेच्योर एजिंग। So friends, now we will talk about night skincare routine and it is equally important as your morning skincare routine. आपके नाइट स्किन केयर रूटीन के अंदर आपने हमेशा दो चीजें याद रखनी है कि इफ यू वेयर टू मच मेकअप देन यू विल डू द डबल क्लेंजिंग, एंड इफ यू डोंट वेयर टू मच मेकअप तो उसके लिए आपको सिंपल क्लेंजर ही इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको डबल क्लेंजिंग के बारे में बता दूं तो ये क्या होता है कि आपने अपने फेस को 2 टाइम जो है वो वॉश करना होता है। पहली दफा में आपने माइसेलर वाटर यूज करना होता है। वो क्या करते हैं कि आपकी मेकअप जितना भी आपने मेकअप वेयर करा हुआ होता है और जितना ऑयल और डर्ट और पोल्यूशन होती है आपके फेस के ऊपर सबको साफ कर देते हैं। देन उसके बाद क्लेंजिंग करनी होती है। और इफ यू डोंट लाइक टू वेयर टू मच मेकअप तो फिर आप सिंपल क्लेंजर जो कि आपने सुबह इस्तेमाल करा था बस उसी से फेस को वॉश कर लें और आपकी स्किन जो है वो प्रिपेयर हो जाती है आपके नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो फ्रेंड्स, आपकी नाइट स्किन केयर रूटीन के सेकंड स्टेप जो है वो आपका नाइट क्रीम का इस्तेमाल है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आपका जो नाइट क्रीम है इट कैन बी स्टेरॉइड फ्री, ठीक है। कभी भी आपने स्टेरॉइड बेस्ड नाइट क्रीम जो है वो अपने फेस पर अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि ये आपकी स्किन को बिल्कुल डैमेज कर देंगी। फिर चाहे आपका डाइट जितना मर्जी अच्छा हो, जब तक आप स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम का इस्तेमाल करेंगे आपकी स्किन कभी भी हील नहीं करेगी और कभी भी आपकी स्किन जो है वो हेल्दी नहीं हो सकती है और इसके उल्टा साइड इफेक्ट्स भी बहुत आते हैं। तो आपने अपनी जब भी क्रीम इस्तेमाल करनी है वो स्टेरॉइड फ्री होनी चाहिए। लास्टली, अगर आप जो है वो कोई नाइट क्रीम नहीं इस्तेमाल करें एंड इफ यू वांट टू बाय एनी नाइट क्रीम तो आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि जो भी नाइट क्रीम खरीदें, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो नाइसिनामाइड बेस्ड जो क्रीम्स होती हैं नाइट क्रीम वो इस्तेमाल कर लें। एंड आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है रेटिनॉल इस्तेमाल करने का, तो आई विल नॉट सजेस्ट टू एवरीवन टू यूज द रेटिनॉल बिकॉज रेटिनॉल जो है वो हर एक को सूट नहीं करता है, स्किन को और ज्यादा सेंसिटिव भी कर देता है क्योंकि आपकी स्किन की डेड स्किन जो है उसको एक्सफोलिएट करता है तो बहुत ज्यादा स्किन कहीं इरिटेट हो जाती है। तो अगर फिर भी आप रेटिनॉल बेस्ड कोई चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं आई विल सजेस्ट यू कि रेटिनॉल जो है वो 0.25 से लेके 1% तक की कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करें, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाना। और मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इसको डेली बेसिस पे लगाएं। आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको वीक में 2 टाइम जो है वो सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी नाइट क्रीम तो आप इसको एज इट इज इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नाइट स्किन केयर रूटीन के लास्ट स्टेप का, वो है मॉइस्चराइजर। अगेन मॉइस्चराइजर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो जो आपका स्किन केयर रूटीन नाइट में जो सेकंड स्टेप है वो स्किप हो सकता है, लेकिन मॉइस्चराइजर आपका कभी भी स्किप नहीं होना चाहिए। तो मॉइस्चराइजर के अंदर मैं आपको हमेशा पहले भी बता चुकी हूँ कि आपका सीरामाइड बेस्ड होना चाहिए और मैंने बता दिया कि ऑयली और ड्राई स्किन वाले कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आप हाइलुरोनिक बेस्ड जो होते हैं मॉइस्चराइजर वो जरूर इस्तेमाल करें। एक तो ये ओवरनाइट आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं और आपकी स्किन को मॉइस्चर को बहुत अच्छे से रिटेन कर लेते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप हाइलुरोनिक बेस्ड मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने उनको डैम्प स्किन के ऊपर इस्तेमाल करना है। कभी भी हाइलुरोनिक बेस्ड प्रोडक्ट चाहे वो सीरम की फॉर्म के अंदर आए या वो आपका मॉइस्चराइजर की फॉर्म के अंदर आए, आपने इसको कभी भी ड्राई स्किन के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं करना। क्या है कि जो
हाइलुरोनिक एसिड होता है ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आपकी स्किन के ऊपर वाटर ऑलरेडी मौजूद नहीं होगा तो जो स्किन के अंदर ऑलरेडी वाटर है ये उसको जो है वो सक कर लेगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो और ज्यादा ड्राई हो जाएगी, जो कि आपके लिए नुकसानदेह है। तो हमेशा याद रखें कि हाइलुरोनिक बेस्ड जब भी कोई चीज आपने इस्तेमाल करनी है तो वो डैम्प स्किन के ऊपर इस्तेमाल करनी है, ड्राई स्किन पे नहीं इस्तेमाल करनी है। Now we will talk about the weekly skincare routine। तो weekly skincare routine जो है वो आपने just twice a week करना है, इससे ऊपर नहीं जाना। As we all know कि हमारी जो स्किन होती है इसके ऊपर डेड स्किन आ जाती है और उसकी एक्सफोलिएशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो फिर हम करते हैं स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग के अंदर आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आप जो एक्सफोलिएटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपके पास अगर कोई ऑलरेडी पड़ा हुआ है स्क्रब तो आप वही इस्तेमाल कर लें, बट अगर आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो उसके अंदर कोशिश करें कि डल स्किन के लिए आप ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड जो होता है वो इस्तेमाल कर लें, और अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो उसके लिए मैंने आपको सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जो है वो पहले ही बता दिया है। तो ये दोनों आपकी स्किन को जो है वो डेड स्किन से भी फ्री कर देंगे, और सेकेंडली आपकी स्किन के ऊपर अगर कोई इम्प्योरिटीज हैं या आपकी क्लॉग पोर्स हैं तो उसको भी साफ कर देंगे। तो फ्रेंड, वीकली स्किन केयर रूटीन का जो सेकंड स्टेप है वो है मास्किंग। तो अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो आपने क्ले मास्क इस्तेमाल करना है, किसी भी ब्रांड का जो भी आपको सूट करता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई है तो उसके लिए आपने हाइड्रेटिंग मास्क जो मिलते हैं मार्केट में वो इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, ये है सिंपल सा स्किन केयर रूटीन एंड आई डेफिनेटली गारंटी टू यू कि अगर आप अपनी डाइट के साथ साथ इस रूटीन को डेली का पार्ट बना लेंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होने वाली है। आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं आपने बस उनके ऑर्डर्स को चेंज करके इस्तेमाल करना है स्टेप वाइज, जैसे मैंने आपको चीजें बताई हैं आपने वैसे अप्लाई करनी है तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू कि अगर आप मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करें तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फैंसी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो आपकी स्किन को कहीं ना कहीं हार्म कर देती हैं, तो ये इज टोटली अप टू यू। एंड मैंने कोई प्रोडक्ट्स आपको इसलिए नहीं बताई हैं बिकॉज हर एक की स्किन जो होती है उसके ऊपर सारी प्रोडक्ट्स सूट नहीं करती हैं। जो भी आपको सूट करे आपने उनके ऑर्डर चेंज करके उनको अप्लाई कर लेना है। एंड डाइट के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन के लिए ऑलरेडी डाइट पड़ी हुई है, मैं यहाँ आई कार्ड में उसका लिंक छोड़ दूंगी, वो क्लिक करके भी जरूर चेक करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि मेरी इस वीडियो से पहले आपकी स्किन केयर रूटीन क्या थी और आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और वो कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी पर्सनल स्किन केयर रूटीन के प्रोडक्ट्स शेयर करूं तो डेफिनेटली मुझे जरूर बताइएगा। आई वुड लव टू शेयर विद ऑल ऑफ यू एंड मेरे इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिएगा। एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस एंड वांट टू मेक अ वीडियो ऑन अ सर्टेन टॉपिक तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। So friends, I will see you in the next video. Till then, bye.